आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सुना होगा, महावीर के बारे में सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना होगा और महर्षि रमण जैसे अनेकों महापुरुषों के बारे में सुना होगा। ये सभी लोग और इनके प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली थे। लेकिन इसके बाद एक और व्यक्ति आया जिसने अपने प्रवचनों से पूरी दुनिया में प्रभाव छोड़ा। जी हाँ, ओशो रजनीश। ये बहुत तार्किक व्यक्ति थे। इनके तर्कों को काट पाना लगभग नामुमकिन होता था, पर अगर जब ओशो चाहते तो अपने ही तर्कों को खंडन कर सकते थे। आज भारत में और दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने ओशो को एक न एक बार ना सुना हो। उनके रिकॉर्डेड प्रवचन आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि तब हुआ करते थे। उनके प्रवचन इतने सटीक और सीधे सीधे होते थे जिसके कारण कुछ समुदाय के लोग तिलमिला उठते थे। बात तो वो बिल्कुल सही कहते थे, तार्किक होती थी, पर कुछ लोग उन्हें सुनने की हिम्मत नहीं रख पाते थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, यानी ऐसे ही कुछ प्रवचन थे जो उनकी मृत्यु का कारण बने। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उन्हें खत्म करने पर उतारू हो गईं। तो बात है 80 के दशक की। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आश्रम जो लगभग 64,281 एकड़ 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। उस आश्रम में भारत का एक सन्यासी प्रवचन दे रहा था। उनके हजारों भक्त बड़े ही प्रेम से उन्हें सुन रहे थे। वो सन्यासी यानी ओशो बोल रहे थे, जो व्यक्ति सत्य को जानने के लिए प्यासा होता है तो वो अनायासी भारत की ओर रुख कर लेता है। और इसका प्रमाण आप आज भी देख सकते हैं। जिसको भी सत्य की प्यास होती है, जो परमात्मा आत्मा के बारे में जानना चाहता है, वो विदेशों से सीधा भारत की ओर रुख कर लेता है। भारत जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। भारत में बेशक अमेरिका की तरह अमीरी ना हो, पर यहाँ ज्ञान शुरू से ही रहा है। और जब किसी देश के लोग पैसा कमा कमा कर ऊब जाते हैं, फिर भी उनका खालीपन नहीं बढ़ता, तब वो ज्ञान पाने के लिए भारत की ओर आते हैं। ये बात आज की ही नहीं है, ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। आज से 2500 साल पहले पाइथागोरस सत्य की खोज में भारत आया था। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे, ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, ये भी भारत आए थे और उन्होंने महाअवतार बाबा जी से दीक्षा ली थी। हालांकि इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ईसा मसीह की 13 से 30 वर्ष तक की आयु का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, और यही लगभग उनकी पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो 13 से 30 वर्ष तक की आयु का हिसाब किताब बाइबल से गायब है। तो वो 17 सालों तक कहाँ गायब रहे? आखिर बाइबल में उन वर्षों को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया। ईसाईयत कोई मौलिक धर्म नहीं है। ईसा मसीह ने जो भी कुछ कहा सनातन धर्म से सुनकर ही कहा, जो कि वो ज्ञान भारत से लाए थे। अमेरिका में ओशो यही प्रवचन दे रहे थे और लोग उन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। लोगों को उस सच का पता चल रहा था जो उनसे छुपाया गया था। ओशो रजनीश ने ईसाईयत के बारे में जो भी कुछ कहा, उससे पूरी ईसाईयत हिल उठी। ओशो ने आगे कहा कि जीसस एक यहूदी की तरह जन्मे, यहूदी की तरह जिए और अंत में यहूदी की तरह मरे। ध्यान रहे कि वो ईसाई नहीं थे। उन्होंने तो बाइबल और ईसाई जैसा कोई शब्द भी नहीं सुना था। आखिर फिर यहूदी उनके इतने खिलाफ क्यों थे? ना तो ईसाइयों के पास इसका जवाब है और ना ही यहूदियों के पास। तो ईसाईयत के बारे में आचार्य रजनीश का जैसे ही ये प्रवचन समाप्त हुआ, वैसे ही वेटिकन के पॉप से लेकर पूरी दुनिया की ईसाईयत बौखला उठी, क्योंकि जिस जीसस और बाइबल को लेकर वो सदियों से धंधा जमाए बैठे थे और वो उन्हें भगवान का बेटा बता रहे थे, आचार्य रजनीश ने जीसस और बाइबल का मुखौटा उतार दिया। अमेरिका में उस समय रोनाल्ड की सरकार थी, वो वहां के राष्ट्रपति थे। तो उस सरकार पर ईसाई संस्थाओं का दबाव बढ़ता चला गया, क्योंकि एक और अमेरिकी लोग ईसाईयत को छोड़कर ओशो के पीछे चलने लगे थे। ओशो को भगवान का दर्जा दे दिया गया था। वहां एक नया धर्म जन्म लेने लगा था, वो था ओशो रजनीश। इसके चलते सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा और फिर एक दिन वहां पर FBI पहुंच जाती है और फिर आचार्य रजनीश के हाथ पैर में बेड़ियां डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जीसस और बाइबल पर दिए गए भाषण को तो अलग कर दिया और उनके ऊपर अन्य तरीके आजमाए गए, जिसके चलते उनके ऊपर 35 झूठे आरोप लगाए। अमेरिका के 24 बड़े वकील उनके खिलाफ खड़े कर दिए गए ताकि वो ओशो को उम्र कैद या मौत की सजा दिला सकें। परंतु ओशो ने अपनी पैरवी खुद की, वो अपने वकील खुद बने। ओशो ने अपनी तार्किक शक्ति से उनके सभी दावों को ढेर कर दिया। वो 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे। उसके बाद उन्हें अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। साथ ही उनके ऊपर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी लगाई गई और अगले 5 सालों तक वापस आने पर पाबंदी लगा दी गई।
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि जब वो जेल में थे तो कुछ अधिकारियों ने उन्हें थैलियम नामक एक धीमा जहर दिया गया। साथ ही उस ओरेगन के रजनीशपुरम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, जो अमेरिका में उनके भक्तों ने उनके लिए बनाया था। और अमेरिका ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि ना तो ओशो को कोई आश्रय देगा और ना ही उनके विमान की लैंडिंग की परमिशन दी जाएगी। फिर ओशो अमेरिका छोड़कर भारत लौट आए। फिर संसार से उबे लोग देश विदेश से भारत आने लगे। फिर अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि उनके लोगों का वीजा रद्द कर दिया जाए। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय व्हाइट हाउस भारत पर इतना दबाव बना रहा था कि ओशो रजनीश को भारत से ही निकाल दिया जाए। इसी के चलते ओशो नेपाल के काठमांडू रवाना हो गए, जहां उनके पास हजारों की संख्या में शिष्य मौजूद थे। फिर वहां से वो काठमांडू में दैनिक प्रवचन देने लगे। फिर क्या था, फिर अमेरिका ने नेपाल पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर जल्द ही नेपाल ने भी ओशो को नेपाल छोड़ने पर विवश कर दिया। फिर ओशो ने दुनिया की यात्रा करने का फैसला लिया, जहां वो अपने सभी शिष्य को एक मंच पर ला सकें। काठमांडू के बाद ओशो ने भूमध्य सागर के एक द्वीप के लिए उड़ान भरी। यहां पहुंचकर ओशो ने विश्व भर की प्रेस के सामने उनके सवालों के जवाब दिए। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, उनके सैकड़ों शिष्य दुनिया भर से इस द्वीप पर जुटने लगे। पर इस द्वीप पर भी ईसाइयत डगमगाने लगी। ओशो को धमकियां मिलने लगी कि उन्हें प्रवचन देना बंद करना होगा, नहीं तो वो हिंसा का उपयोग करेंगे। इतना ही नहीं, ओशो जिस विला में ठहरे हैं उस जगह को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। फिर पुलिस उस विला में भी पहुंच गई जहां ओशो रुके हुए थे। दरवाजे खिड़की को तोड़ते हुए बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एथेंस ले गए। फिर उन्हें तुरंत वो स्थान छोड़ने के लिए कहा। फिर उन्होंने किराए के एक विमान में फिर से उड़ान भरी और स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़े। लेकिन वो जैसे ही जिनेवा हवाई अड्डे पर पहुंचे तो हथियारबंद पुलिस द्वारा उन्हें घेर लिया गया और ओशो को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। फिर यहां से ओशो ने स्वीडन का रुख किया, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचे वहां से भी उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटने को कहा गया। फिर यहां से ओशो यूके निकल पड़े, पर यूके ने भी ओशो के विमान को लैंड करने से साफ इनकार कर दिया। फिर उन्हें बताया गया सिर्फ हमें ईंधन लेना है और पायलट थोड़ी देर आराम करेंगे। तब उन्हें लंदन के एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन दी गई। पायलट ने जब तक आराम किया तब तक ओशो को एक पुलिस सेल में रखा गया और उन्हें रात में रुकने की अनुमति नहीं दी। इन सब के पीछे थी अमेरिका की ताकत, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है। लेकिन दुनिया की ये सुपर पावर सिर्फ एक इंसान ओशो से घबरा रही थी। फिर यहाँ से ओशो ने आयरलैंड का वीजा मांगा। उन्हें वहां पर 21 दिन का वीजा मिल भी गया। लेकिन जैसे ही वो होटल पहुंचे, आयरलैंड के ईसाई भड़क गए। तुरंत वहां पुलिस पहुंच गई और उनका वीजा रद्द कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि केवल वो 2-4 दिन रुक सकते हैं और वो भी इस शर्त पर कि वो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे। उनका किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं होगा। वो वर्चुअल हाउस अरेस्ट में रहेंगे और होटल के चारों ओर पुलिस का पहरा रहेगा। देख रहे हो एक व्यक्ति का कितना जबरदस्त खौफ है, जिसके पास कोई हथियार नहीं, कोई पावर नहीं, केवल ज्ञान और सत्य की ताकत और उनके बात करने का अंदाज। ये अमेरिका के लिए परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार थे। पोलैंड, जर्मनी, इटली सभी ने उन्हें वीजा देने के लिए इनकार कर दिया। कनाडा ने तो उनके विमान को उतरने और ईंधन भरने के लिए भी इनकार कर दिया। तारीख थी 19 मार्च। ओशो और उनके शिष्य उरनवे के लिए निकल पड़े। वो उन्हें वीजा देने के लिए तैयार था। यहाँ पहुंचने के बाद ओशो ने 2 बार दैनिक प्रवचन देना शुरू किया, जो 3 किताबों में प्रकाशित हुआ, पाथ ऑफ द मिस्टिक, द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प और बियॉन्ड साइकोलॉजी। 14 मई आते आते उरुग्वे की सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि ओशो को वो एक स्थायी निवास दे देगा। लेकिन ये घोषणा होते ही वॉशिंगटन डीसी से कॉल आता है और उरुग्वे को भारी पैसा देने की बात कही गई। पर एक शर्त थी कि ओशो को उनके देश से निकाला जाएगा, जिसके बाद ओशो को 18 जून को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। 19 जून को उरुग्वे छोड़ने के अगले दिन व्हाइट हाउस ने उरुग्वे को $150 मिलियन देने की घोषणा कर दी। यहाँ से निकलकर ओशो ने स्पेन से शरण मांगी, लेकिन उसने भी उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया। फिर पुर्तगाल के लिए उड़ान भरी। हफ्तों तक ओशो पुर्तगाल में एक जंगल में बने घर में रह रहे थे, पर उनके वहां रहने पर वहां के ईसाई समूह नाराज हो उठे और फिर से एक सुबह पुलिस उनके घर पहुंच गई। उनसे जल्द से जल्द पुर्तगाल छोड़ने के लिए कहा गया। अब फाइनली ओशो मुंबई भारत आ गए। जनवरी 1987 में वो पूना के आश्रम लौट आए और अपनी मृत्यु तक यहीं रहे। भारत में भी उनके हजारों शिष्य थे। फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी उनके एक शिष्य थे। लेकिन 19 जनवरी वर्ष 1990 में
ओशो रजनीश ने अपनी एक अंतिम सांस ली। कहते हैं कि मरने से पहले उन्होंने बताया कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें थीलियम का इंजेक्शन दिया गया था और उन्हें रेडियोधर्मिक तरंगों से लैस चटाई पर लिटाया गया, जिसके जरिए धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया और वो मृत्यु के नजदीक जाते गए। आज भी ओशो रजनीश के अनुयायी अमेरिकी सरकार और ईसाई समुदाय को उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। उनकी मौत आज भी विवादों में उलझी है। उनके करीबी डॉक्टर का आरोप है ओशो की मौत के 5 घंटे पहले उनके आश्रम में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें मारा गया था। इसका कारण उनका एक भाषण और उनकी प्रॉपर्टी के राइट उनसे होने वाली मोटी कमाई ये माना जाता है। आज ओशो की बुक से धीरे धीरे उनकी तस्वीरें भी हटाई जा रही हैं और ये भी कहा जाता है कि ईसाई संगठनों ने पूरे तौर पर आश्रम को हाईजैक कर लिया है, क्योंकि ईसाई लोग ओशो को अपने पंथ के लिए बहुत घातक मानते थे। एनीवे, ये वीडियो था उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने बिना हथियार, बिना राजनीति, बिना पावर के पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बाकी आज भी ओशो के बारे में दुनिया भर में 2 तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। एक जो उनके फैन हैं, उन्हें सही मानते हैं। दूसरे जो उन्हें सही नहीं मानते, उनकी विचारधारा के अगेंस्ट हैं। बाकी आप किस कैटेगरी में, आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओशो के बारे में ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।